बहुत समय पहले एक प्रतापी राजा हुआ करता था। राजा ने अपनी राजधानी के चारों दरवाजों पर गुप्तचर तैनात किए थे। वहां होने वाली हर बात को गुप्तचर लिख कर रखते और महीने के आखिर में राजा को दे आते। एक बार एक दरवाजे पर 4 औरतें इस बात पर बहस कर रही थी कि दुनिया में सबसे प्रभावशाली चीज कौन सी है। पहली ने मांस को सबसे प्रभावशाली बताया, दूसरी ने शराब पर दावा किया, तीसरी ने कहा बेश्या और चौथी ने झूठ को सबसे प्रभावशाली बताया। गुप्तचर ने चारों की बातें उनके ठिकाने के साथ दर्ज कर ली। हमेशा की तरह दर्ज की गई सभी बातें महीने के अंत में राजा की नजर में आईं। राजा ने उन चारों औरतों को बुलावा भेजा और चारों को अपनी अपनी बात साबित करने के लिए कहा। राजन, पूरा जीव और वनस्पति जगत मांस पर ही आसक्त है। आपको इससे अधिक मुझसे किस तरह का सबूत चाहिए? पहली औरत ने कहा, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। सबसे पहले तो क्या आदमी मांस का सेवन नहीं करता और हड्डियां कुत्तों के द्वारा चबाई जाती हैं। बची हुई जूठन, चींटी और अन्य कीड़े मकोड़े खाते हैं और उनसे भी जो बच जाता है वह पेड़ पौधों के काम आता है। मांस का कोई ऐसा भाग नहीं है जो बेकार जाता है। तो बताइए राजन, क्या मांस दुनिया में खाई जाने वाली चीजों में सबसे प्रभावशाली नहीं है? राजा ने उसकी सारी बातें अपने दिमाग में दर्ज कर ली और उसे जाने दिया। दूसरी औरत अपनी बात को साबित करने के लिए सामने आई। प्रिय राजन, शराब, जिसे कि नशीला पेय माना जाता है, बाकी सभी पीने वाली चीजों से महंगा है। शराब अपने पीने वालों के संसाधन खत्म करने के अलावा उनके होश भी उड़ा देती है। इन सब बुराइयों के बावजूद उनके लिए इसके लोभ को छोड़ पाना असंभव है और जब अंत में शराब उसे पीने वाले को कंगाल करके कब्र में पहुंचा देती है तो हमेशा उसकी जगह लेने वाले मौजूद रहते हैं और शराब को पूजने का सिलसिला चलता रहता है। राजा उस औरत के तर्क का कायल हो गया और उसने उसे भी जाने दिया। अब तीसरी औरत की बारी थी। तीसरी औरत आई और उसने कहा, राजा, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बेश्याओं की ओर आकर्षित होने वाले कंगाल हो जाते हैं और तरह तरह की बीमारियों के संपर्क में भी आते हैं। यह सब उनकी गरीबी का कारण बनता है जो उनको उनकी कब्र तक ले जाता है। तब भी वह बेश्या के पास जाना नहीं छोड़ते। लोग बेश्या के पास में इस कदर कैद हो जाते हैं कि वो न अपने नैतिक या धार्मिक चरित्र की चिंता करते हैं, न दुनिया की फिक्र करते हैं। ये सब बातें साबित करती हैं कि मेरी कही बात बिल्कुल सही है। इतना कुछ सुनने के बाद राजा उसे भी जाने देता है। चौथी औरत को बुलाया जाता है। वह कहती है, राजन, झूठ सबसे प्रभावशाली होता है अगर आप खुद देखने की अनुमति देते हैं तो। राजा और उसके दरबारियों ने उसकी बात सुनकर बड़ी उत्सुकता से अपनी बात को ठीक से समझाने को कहा। जब तक आप मुझे 10,000 रुपए नहीं देंगे तब तक मैं समझा नहीं सकती, औरत ने कहा। राजा ने उसे उसके कहे पैसे दे दिए। जब पैसे उसके घर पहुंच गए तो उसने कहा, प्रिय राजा, प्रभावशाली चीजें एक बरगद के पेड़ से दिखती हैं। अमावस्या की रात वह केवल उनको दिखती हैं जो अपने बाप की असली औलाद होता है और जो भी अपने बाप की नाजायज औलाद होती है वह उसे नहीं देख सकता। चमत्कार को देखने के लिए अगली अमावस्या की तारीख तय कर राजा ने उसे भी जाने दिया। राजा और दरबारियों ने वादे के अनुसार किए जाने वाले चमत्कार को देखने का इंतजार किया और तय तारीख के दिन औरत को बुलाया गया। औरत आई और राजा व उसके साथियों को अपने साथ एक बरगद के पेड़ के पास ले गई। औरत ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि एक एक कर पेड़ की चोटी पर चढ़कर देखें, वहीं से चमत्कारी चीजें दिखती हैं। सबसे पहले राजा का पुजारी बरगद के पेड़ पर चढ़ा। ऊपर जाने पर उसे सब कुछ सामान्य दिखा, पर उसे लगा कि अगर वह कहेगा कि उसे कुछ नहीं दिखा तो लोग समझेंगे कि वह अपने बाप की असली औलाद नहीं है। वह नीचे उतरा और झूठ बोलते हुए कहने लगा कि उसे तीनों दुनिया के सबसे अद्भुत और सुंदर दृश्य देखने को मिला। पुजारी के बाद राजा का नंबर आया। राजा ने ऊपर जाकर देखा, उसे भी कुछ न दिखा, पर नाजायज औलाद कहलाने का डर उसे भी था। सो उसने नीचे आकर पुजारी का झूठ दोहराया।
वहां आए सभी लोग पेड़ पर चढ़े, लेकिन किसी को कुछ नहीं दिखा, पर सब ने झूठ बोला, जिसके बाद सभी अपने अपने घरों को चले गए। घर लौटने के बाद लोगों ने अपने परिवार के करीबियों और खास दोस्तों से बातचीत की और चमत्कारी कहे जाने वाली चीज के बारे में पूछा। लोगों के बीच हुई कानाफूसी में कुछ न दिखाई देने की बात कही जाने लगी। फुसफुसाहट राजा के कानों तक भी पहुंची तो उसका भी हौसला बढ़ा। सो उसने पुजारी से पूछा। पुजारी ने बताया कि उसे भी कुछ नहीं दिखा था। अब जब तक बात खुली तो पता चला कि बरगद के पेड़ से किसी ने कुछ नहीं देखा था। राजा और उसके दरबारियों ने पाया कि यह बात तो औरत ने उन पर थोपी थी। औरत को तुरंत गिरफ्तार किया गया और धोखा देने के आरोप में राजा के सामने पेश किया गया। इस आरोप पर औरत ने उत्तर दिया, राजन, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, झूठ संसार में सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। यह झूठ का प्रभाव और शक्ति ही तो है जिसकी वजह से आप सभी कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। पूरी घटना के विनोद से राजा प्रभावित हुआ और उसने उस औरत को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया।